भाई मैं तो ये कहता हूं कि मुशरिक को ये नहीं पता कि अपने जिस्म को साफ कैसे करना है, ये इस्लाम सिखाता है। और ठीक है ये मेरा भी भाई। बता दूं आमिर भाई के आर्या समाजियों ने कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो बगावत की है, वो उन्होंने कहां से सीखा? वो उन्होंने इस्लाम से सीखा है। उनके यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट है कि ब्राह्मण वो है कि जिसके पास नॉलेज हो, कोई भी हम्म। ब्राह्मण बन सकता है नॉलेज हासिल करके, ये कॉन्सेप्ट यूं का तू उन्होंने इस्लाम से चुराया। हमारे यहाँ वो है, हमारे यहाँ क्या है इस्लाम में? यह है कि फजीलत उसको है कि जिसको तकवा हासिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन्होंने नॉलेज करके कहा कि जी वो ब्राह्मण है। तो हम्म। ये जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ आर्य समाजी बेदार हुए हैं, ये इस्लाम से मुतासिर होकर हुए हैं। तो हम्म। इन्होंने हमारी इस अच्छाई को इख्तियार किया है। आपने एक बात बोला सर, वो पूछ सकता है आपसे? जी जी, बोले बोले। सर आप बोले कि जितना गलत चीज है मुस्लिम ने जो अडॉप्ट किया है वो सब हिंदुओं से लिया है, तो ये बात आप बोला सर, हाँ, मैंने ये इंडियन सही बात कॉन्टेक्स्ट है? में कहा कि हमने बहुत सारी चीजें जो हमारे मजहब में नहीं थी और गलत हैं, हमने हिंदुओं से लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जात पात म- का निजाम है, मुसलमानों में हिंदुओं से आया है। तो एक एक दो चीजें हो सकती है, ये बात बराबर है, मगर क्या बोलते हैं आप, अभी मैं एक बात बोलूंगा आपको। अभी कोई दूसरी चीज हमने रामनवमी। चाइनीज चाइनीज मुशरिकों से ली होगी या नहीं यूनानी पेगन से ली होगी। यानी अगर सर हमारे आप, मजहब में वो नहीं है और वो हमारे मजहब में हमारे मुसलमान उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और मजहब में नहीं है, तो कहीं ना कहीं बाहर से तो ली है। ये तो आपसे ली होगी या क्रिश्चियन से ली होगी या पेगन से ली होगी, कहीं ना कहीं से आई है वो। डॉक्टर साहब आप हम लोग को बोले ना, इसके लिए मैं, मेरा रूम पार्टनर को मैं बोला मैं बात करेगा जी। इसके लिए, मेरा अब हम्म। हमको बोला सर हिंदू लोग को। हाँ, तो तो जात अभी पात की मैंने मिसाल दी है ना कि जात पात का जो की जो लानत है, जहेज की जी लानत है, सर, ये सारी की जी सारी सर, चीजें आपके यहाँ से हमारे यहाँ आई हैं। हमारे यहाँ तो सर जहेज का कोई तस्वुर ही नहीं था। उस लड़की की दिन शादी आप, में लड़की की शादी में रिसेप्शन का कोई तस्वुर नहीं था, वलीमा था। शरीयत ने वलीमा बताया है, लड़की की तरफ से रिसेप्शन का कोई तस्वुर नहीं था, हिंदुओं से आया है। कई तबाहुमात भी आए हैं। खड़े होकर बस इसी खाने ये का अभी कोई तस्वुर नहीं था, आपके यहाँ से आया है। सर, सर जी मैं बोल सकते हैं? जी, मैंने कई मिसालें दे दी, अब आप बोले। तो जी आप उस दिन ये बात बोले सर कि रामनवमी वाला बात को लेकर के आप बोले ये गलत है। तो मैं आपको बोलता हूँ सर कि रामनवमी का जो जुलूस निकलता था, आप 90 से पहले आप देखेंगे तो वो नहीं था सर। वो निकलते भी थे तो बहुत पीसफुली निकलते थे, वो बहुत आराम से निकलते थे और जाते थे। अभी जो आफ्टर 14 के बाद जो हुआ है, या 2000 के बाद कुछ हुआ है चेंजेस, वो मैं बोलता है कि मुस्लिम की वजह से हुआ है। तो आप इसको मैं आपको सबूत देता हूँ कि क्यों मुस्लिम की वजह से हुआ। क्योंकि मुस्लिम लोग जो जुलूस निकालता है मुहर्रम वाला, तो उसमें ये लोग डीजे और तलवार और डंडा जिसको बोलते हैं, लठ जिसको बोलते हैं वो, और लोग का जाते वक्त घर का पेड़ नोच देना, ये करना, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम उन लोगों ने किया। उसके बाद से अभी इस चीज को कॉपी करके हिंदू लोग जो मुहर्रम का जुलूस मेरे भाई सदियों से चल जी रहा है। सर, क्या आप सदियों तक सो रहे थे कि मुहर्रम का जुलूस निकालने वाले लाठी डंडा लेकर आते हैं, हथियार लहराते हैं, और आप अचानक 2014 में यकायक बेदार हुए और आपने कहा कि अब हम मुहर्रम के जुलूसों का बदला लेंगे? डज इट मेक एनी सेंस? तो, तो उसी तरह से सेम हो रहा है ना सर, अच्छा, जैसे दूसरी आपने बात, कहा। एक मिनट, पहली जी बात सर, तो ये, दूसरी बात मैं बता देता हूं कि रामनवमी में और मुहर्रम के जुलूसों में जो जमीन आसमान का फर्क है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि लखनऊ के मुहर्रम के जुलूसों में या जहां पर भी कहीं कोई मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, उसमें हथियार लाए जाते हैं, उसमें डंडे लाए जाते हैं, लेकिन वो हथियार लाने वाले क्या हथियार गैर मुस्लिमों के ऊपर चलाते हैं या वो अपने ही ऊपर चलाते हैं? नहीं वो वाला मैं नहीं बोल रहा आप सर, आपके ये लोग जब जुलूस निकालते हैं, वो हथियार अपने ऊपर नहीं चलाते, वो दूसरों के ऊपर नहीं चलाते हैं। वो नहीं नहीं दूसरों की दूसरों के, मस्जिदों के सामने जाकर, वो मुसलमानों की मस्जिदों जी के सर, सामने जाकर नारेबाजी करते हैं। आपने वो कभी नहीं रास्ता, देखा होगा। और मुहर्रम का जुलूस निकलता है हमेशा मुस्लिम एरियो से, वो हिंदू एरियो में जाता ही नहीं है। नहीं आप सर लोगों को जाता है इसरार ये सर। होता है कि हमारे रामनवमी के जुलूस जो है वो मुस्लिम एरियो से गुजरे।
डॉक्टर अच्छा, साहब मुहर्रम में जाता है डीजे सर, निकल, देखिए। मुहर्रम में डीजे भी चलता है हजरत? हाँ नहीं, कुछ नहीं, डीजे चलता है सर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बोलिए तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ सर। देखें, आप माइक दे जरूर होते हैं, उसके अंदर नारे हैं, नारा हैदरी और वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन नहीं जिसको सर, डीजे बोलते मातम हैं ना कि वाला कान मैं नहीं पड़ी बात आवाज कर सुनाई रहा है नहीं दे सर। रही है, और ऐसे ऐसे सॉन्ग्स बनाए हुए हैं नहीं कि जिससे सामने आप डॉक्टर अपने साहब, नौजवानों को प्रोवोक कर रहे हैं जेनोसाइड के लिए। क्या इस तरह के गाने डॉक्टर साहब मुहर्रम के जुलूसों में चलते हैं? मैं थोड़ा बोल सकते हैं ना सर, बोलने जी। देंगे सर आप? मैं ये बोल रहा है सर कि आप बोल रहे हैं मातम वाला जुलूस तो वो अलग है, वो लोग का ये बोलता है, मेरा अभी दूसरा आदमी जो है वो बोलता है वो अलग मुस्लिम है। और जो ये मुस्लिम है जो बोलता है कि हम लोग मोहम्मद को मानते हैं, और ये वाला जो मुस्लिम है जो उसको सुन्नी बोलता है, तो वो लोग डीजे का जुलूस लेकर के आता है सर। डीजे का मैं बात बोल रहा हूँ, और उसमें गाना चलता है सर, और वो उसमें रिटर्न भी जब जो जाता है सुन्नी ना सर। मुसलमान जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो मुहर्रम का जुलूस नहीं है, हाँ वो 12 रबीउल अव्वल के ऊपर जुलूस निकलते हैं कुछ शहरों के नहीं अंदर। सर, और नहीं अरे भैया, मुझे मुहर्रम पता है, सर, आपको पता है, तारीखों का मैं मुझे बताऊंगा या पता आप है सर। बताएंगे? अच्छा, यानी 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 मुसलमानों में जो चीजें होती हैं उनकी तारीखें आप बताएंगे, हमें नहीं पता सर होगा। मैं आपको गांव का नाम बोलेंगे या वीडियो बोलेंगे, मैं वो भेज सकता है आपको सर। मैं आपको ये नहीं बोल रहा है, मैं आपका बात को काटने नहीं आया, मैं आपको ये बोलने आया सर कि हर चीज हम लोग गलत आप लोगों से भी सीखा है थोड़ा, आप लोग भी हमसे सीखा है, मगर आप हम लोग को बहुत ज्यादा बदनाम कर देता है सर, ये मैं बोलने आया सर। ऐसा है कि ये वाली चीज मैं आपसे सीख रहा हूं शायद, कि दूसरों को बदनाम कैसे किया जाता है। बदनाम आप इतनी देर से मुझे कर रहे हैं और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं नहीं कि मैं आपको बदनाम करता हूं। नहीं सर, भाई, मैं आपसे तो मैं पूछने बात करने आया सर, मैं अच्छा, आप पे दूसरी इल्जाम देखें, लगाने नहीं देखें आया सर। एक चीज, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे पूछने आए हैं, इल्जाम लगाने नहीं आए हैं, तो लेकिन आपने मेरी वजाहत सुन ली होगी, और वो यही हाँ है कि जहां जी जहां भी किसी मुस्लिम जुलूस में जो मजहब के नाम पर निकल रहा है, चाहे हम उसको सही माने या गलत माने, वो एक दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर वो मजहब के नाम पर निकल रहा है, इंडिया में की बात कर रहा हूं मैं, तो आप हाँ किसी एक भी मजहबी जुलूस में कोई ऐसा सॉन्ग नहीं सुनेंगे मुसलमानों की तरफ से कि जिसमें गैर मुस्लिमों को, मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के खिलाफ प्रोवोक किया जा रहा हो। ज्यादा से ज्यादा जी नात होती है, ताजिए के जुलूसों में कुछ मातम वगैरह के अल्फाज होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मैंने इसी बताया कि जो शिया हजरात हैं, अहले तशय्युह, जब वो मातम करते हैं हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, अपने ऊपर करते हैं। जमीन आसमान का फर्क है भाई। आप लोग हथियारों नहीं का सर, इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। वो आप मेरा बात सुन, आप अपना बात बोला ना, तो शिया वाला लोग का हम नहीं बात कर रहे, हम सुन्नी वाला लोग का बात कर रहे हैं सर। मैं ये बोल रहा है कि आप माहिम, मुंबई में एक जगह है सर, मैं वही नाम एक उसका वाकया पूरी तारीख में आपके पास है कि माहिम के अंदर सुन्नियों का जुलूस निकला था और उसमें हालात नहीं, खराब हो गए थे, लेकिन वो हालात खराब किए गए थे। आप अगर फैक्ट मैं फाइंडिंग रिपोर्ट उस माहिम के जुलूस की देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा बंबई में। नहीं, मुहर्रम वाला मैं समझ सर, गया किसकी बात मुहर्रम कर रहे का हैं आप। जुलूस नहीं रजा कर रहा है सर। रजा एकेडमी ने वहां पर एक जुलूस निकाला था, आज से 10-12 साल पहले की बात है। एक सियासी मसले के ऊपर वो जुलूस निकला था, बहुत पीसफुल वो जुलूस चल रहा था। अचानक उसमें कुछ लोग अननोन, के जो उस एकेडमी के जिसने उस जो उसके जिम्मेदार थे, ऑर्गेनाइजर थे, वो लोग वहां आए, यानी ऑर्गेनाइजर्स को पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं, और आकर उन्होंने हल्ला गुल्ला और पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। जाहिर है कि पुलिस को एक्शन लेना था। तो भाई, इस तरह की चीजें तो बातिल और जो दुश्मनान इस्लाम है बहुत पहले से करते आए हैं कि अमन को भंग कर देना। एक अच्छा खासा, अगर मुसलमानों को, अगर वहां के बंबई के मुसलमानों को, माहिम के मुसलमानों को कुछ करना ही था, तो वो शुरू से करते। जब जुलूस खत्म हो रहा है, उस वक्त अचानक पुलिस एक्शन में क्यों आई? वो तो सर फैब्रिकेटेड है। मैं उसका नहीं बात कर रहा है सर, मैं अभी आपको 1 साल पहले का मैं बात कर रहा है सर। अभी माहिम के अंदर एक ये लगता है, हम लोग जाता है, मजार लगता है, तो उसमें जब जाता है ना सर, तो उसमें वो लोग पूरा डीजे लेकर के सर, माहिम से, साइन से, धरावी से, ये सब जगह से हो करके सर लेके जाता है, और पूरा गली ऊपर से आदमी लोग पैसा डालता है उसमें, और नीचे डीजे चलता है। तो हम लोग का ड्यूटी का टाइमिंग ये वो बहुत सारा होता है, और उसमें कुछ लोग अपने हाथ में तलवार लेकर के और साइड करते हुआ जाता है, किसी को चिल्लाता हुआ जाता है, पटाखा फोड़ता है। तो ये सब चीज तो हम लोगों से नहीं सीखा ना आप सर। हम लोग तो बहुत शांति से रामनवमी जो भी जुलूस होता था मनाता था।
अभी तो ये आप किधर लोग के थ्रू ये हम लोग ये सीख नहीं, रहे ये हैं। वाला अगर इस तरह का कोई जुलूस निकल रहा है कि जिससे गैर मुस्लिम लोग परेशान हो रहे हैं और उसमें गैर अखलाकी हरकतें, गैर मजहबी हरकतें हो रही हैं, तो हम तो उसको ऐसे जुलूसों के खिलाफ हैं। सीधी सीधी बात है, हम तो ऐसे वो कंडेम करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप एक मजहब के नाम के ऊपर दूसरों को अच्छा सर। परेशान करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि रामनवमी के जो जुलूस है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मेरे बचपन की बात है, और मैं छोटे से शहर से आता हूं इंडिया में। वहां पर भी जब ये रामनवमी का जुलूस निकलता था, तो भाई डीजे तो उस जमाने में, ये तो डीजे तो बहुत बाद की चीज है, इस कदर शोर और शराबा, इतने दूर दूर तक के माइक और स्पीकर्स लगते थे, और एक लाइव सिंगर होता था जो भजन गाता था। और न सिर्फ ये होता था, बल्कि उस छोटे से शहर में जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, उस वक्त भी प्रोवोकिंग सॉन्ग्स गाए जाते थे। ये मेरे बचपन की बात है, जो मैंने खुद देखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर मुसलमान माहिम के कुछ हरकतें कर रहे हैं तो वो दरअसल में रिएक्शन है, वो ही आप लोगों से सीखा है। और जब मैं ये बात कर रहा था कि हमने बहुत सारी नेगेटिव चीजें हिंदुओं से सीखी हैं, तो उससे मुराद मेरी थी ये छूत छात का जो कॉन्सेप्ट है, और इसी तरीके से जो कास्ट सिस्टम है। क्या आप इसको हाँ। कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है? क्या हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम नहीं है, छूत छात का निजाम नहीं है? है तो सर, आप में भी है ना सर के वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कुरान में उसके बरखिलाफ तालीम है, हदीस में उसके खिलाफ तालीम है, लेकिन मुसलमानों में, और वो भी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में पाया जाता है। ये कहाँ से आया है? ये जो 1000 साल तक हम आपके साथ रहे हैं, ये जो आपकी गंदगी है, ये हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गई है। शर्मा जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। शर्मा जी, ये हाँ बताइएगा सर। कि दरगाह के सामने झंडे लहराना, मस्जिदों पर चढ़ना और मस्जिदों के सामने बड़े बड़े जो मॉब्स हैं उनको रोककर गंदी गंदी खून खराबे वाली तलवारें लहराकर बातें करना, ये भी मुसलमानों से सीखा है? मैं समझना चाह रहा हूँ, ये भी मुसलमानों से सीखा है? सर पहले तो तलवार वलवार लेकर के तो आप लोग निकले ना सर, नहीं, हम लोग मस्जिद के नहीं ऊपर निकले चढ़ सर। के, मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडे लहराना, ये मुसलमान से सीखा है? नहीं, तो मेन बात निकाला किसने सर नहीं तलवार नहीं, मैं मुहर्रम में? नहीं, मैं हम पूछना लोगों तो चाह नहीं नहीं, निकाला सर। आपका सीखने की बात हो रही है ना, तो कॉपी करना ना, कॉपी होता है डिटो। जी अच्छा, ये और आमिर भाई ये कह रहे हैं ना कि हथियार निकाला किसने? भैया आपके यहाँ तो हथियारों की पूजा होती है, हाँ, और आज से नहीं बिल्कुल। होती, सदियों से होती आ रही है। सर ये मैं आरएसएस के और बजरंग दल के बकायदा हल्फ लेते हैं, ओथ लेते हैं, वचन लेते हैं, ऐसे खंजर उठवा के, त्रिशूल उठवा के। ये मुसलमानों से तो सीखा है। तो कमाल सर करते हैं शर्मा जी। आरएसएस में सब हिंदू नहीं सहमत होता है ना सर, तो ओहो, आरएसएस वाला में आप सब हिंदू नहीं नहीं होता देखें, सर। अभी ये, हाँ ठीक है, फॉर्मूला ठीक हो गया, जबरदस्त। जिस तरह जी सर। आरएसएस से सारे हिंदू सहमत नहीं होते, वैसे ही मुफ्ती साहब ने ये कह दिया है कि हम उन लोगों से सहमत नहीं है जो कानून हाँ, तोड़ें या गलत बातें करें, तो फार्मूला वही ठीक हो गया। वही वही बात है सर, यही हाँ अच्छा है सर। नहीं आप लोग हाँ, करता है ना तो अच्छा है। जी हम लोग एक साथ में रहता, मेरा रूम पार्टनर है वो मुस्लिम है। हम लोग, मेरा पास मोबाइल नहीं है, उसका मोबाइल से मैं, मेरा पास छोटा है जियो का, तो मैं वो चले, सुनता है मोबाइल डॉक्टर यासिर का बात। तो आपकी पसंद है, अभी आपकी पर्सनल लाइफ आ गया, इशू क्लियर हो गया, थैंक हाँ यू शर्मा हाँ जी, सर, फॉर्मूला ठीक है। जी धन्यवाद सर।